आएगा। यहाँ भगवान कपिल ने कहा मैया न बाहर सुख न भीतर तो कहीं भी सुख नहीं है। यही भगवान कपिल ने ध्यान के बारे में बताया। बोले मैया भगवान की सबसे पहले सर्वोपरि भक्ति क्या है? अहरनिश मुस्कुराइए। भगवान श्री कृष्ण के जीवन में जितना संकट आया तो शायद किसी देवता के जीवन में आया नहीं आया। जन्म कहाँ हुआ? मथुरा में। 1 घंटे के थे, गोकुल भागना पड़ा। 6 दिन के थे तो मौसी जी आई, उनका उद्धार करना पड़ा। पर आज तक मस्तक में हाथ रख करके नहीं बैठे। आप चित्र में देखिएगा, फोटो में देखिएगा, जैसी मुस्कुराती हो फोटो भगवान गोविंद की है, ऐसी किसी देवता की नहीं है। ये भगवान श्री कृष्ण की सबसे पहले सर्वोपरि भक्ति है कि बनता किशोर का सुसागर विशेषण में चुदारा सम्मोहनाय चरितम निज माया यस्य भूमंडलम मुनिकृते मकर भजम हासम हरेर बनता खिल लोक तीव्रा। सबसे पहले अहरनिश मुस्कुराइए। जो होना है तो होगा, कुछ जीवन के सूत्र है। जो नहीं होगा उसे मैं कर नहीं सकता, जो होगा उसे मैं रोक नहीं सकता। अब टेंशन किस बात का? जो होगा उसे मैं रोक नहीं सकता, जो नहीं होगा उसे मैं कर नहीं सकता। अब किस चीज का टेंशन है? तब पर भी हम और आप टेंशन लिए बैठे हैं। इस प्रकार से भगवान ने कहा सबसे पहले मुखारविंद का दर्शन करें, भगवान श्री कृष्ण के कटी प्रदेश का दर्शन करें, भगवान की जांघों का दर्शन करें और भगवान की चरण बिंदों का दर्शन करें। कई लोग तो आरती करते हैं, उनसे आरती करना भी नहीं आता। आरती कैसे की जाती है बताइए आप लोग, क्योंकि आरती माताएं करती हैं, आप लोग भी करते हैं। हमेशा भगवान की जब आरती करना चाहिए तो चरणार बिंदों में, पर भगवान के मुखार बिंद में आरती होती है बताइए, क्योंकि भगवान की चरणार बिंदों में आरती करनी चाहिए। पर आज भगवान के मुखार बिंद में आरती हो रही बताइए। कई लोगों को तो लचकने में दिक्कत है। बोले महाराज क्या बताएं, हमारी कमर काम नहीं कर रही, घुटने काम नहीं कर रहे। तो ये तो हालत है। कई लोगों को तो आरती करना भी नहीं आता था। पर भगवान को अपना माने। जिसने भगवान को अपना नहीं माना वह व्यक्ति बहुत बड़े धोखे में है। जन्मे जन्मे मुनि, जन्मे जन्मे मुनि यतन कराई, यतन कराई, कि हर व्यक्ति को पता है। एक बात और समझने की है,
जब व्यक्ति के यहाँ से जाने का टाइम होता है, आपने देखा होगा, जिसको कहते हैं चंद्रमा लगते हैं, वो जाने वाला है। जब वो जाने वाला होता है तो जो यम के दूत होते हैं साथ साथ दिखते हैं उसे, तो जो परिवारिक जन लोग होते हैं उसके बगल पे बैठ जाते हैं, उसको घेर के बोले मुझे कुछ कहे जाइए। अरे जीवन में पूरा जीवन निकल गया, तुमने बात नहीं की, आज उसके जाने का टाइम है तो आज आप उससे पूछ रहे हैं। वहां उसे यम के दूत खींचते हैं, तब उसे कुछ याद नहीं रहता। जो अपने किए हुए कर्मों को याद करता है, तो माला क्यों जपते हैं, मंदिर क्यों जाते हैं कि हमारे हृदय ध्यान के ऊपर जाए। तो जैसे कहते हैं कि जन्म जन्म मुनि यतन कराही, अंत राम कहे आवत नाही। आप कितना भी राम राम कहें, पर एक बार यदि हृदय से राम निकलेगा, आप भव सागर से पार हो जाएंगे। ये आप लोग प्रयास करें, तभी तो हमारे आपके जीवन सार्थकता है। जैसा कि आप हम सब मानव बन करके आए हैं, तो मानव बन करके तो आ गए, पर हमारा आपका कर्तव्य क्या है। हर व्यक्ति को ये ज्ञान होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सवेरे उठने के बाद नित्य क्रिया गए, मंजन किया, चाय पिया, नाश्ता कर लिया, तो घूमने फिरने लगे, कोई मतलब नहीं। ये बड़े भाग्य से हमें और आपको मानव तत्व मिला है। और मानव तत्व किस लिए मिला है, ये हमें आपको ज्ञात होना चाहिए। मान लीजिए आज हमारे आपके जीवन के कितने वर्ष हो गए, मान लीजिए 50 वर्ष हो गए। अब 50 वर्ष में 24 घंटे का होता है दिन और रात भी, तो आपके जीवन में 25 वर्ष तो सोने में निकल गए, बचे कितने, 25 वर्ष। 25 वर्ष में कुछ दिन बालापन में निकल गए, पढ़ाई लिखाई में निकल गए, घर गृहस्थी की जवाबदारी में निकल गए, और हमारे आपके पास क्या बचा, कुछ नहीं बचा भजन करने के लिए। हर व्यक्ति को चिंतन करना चाहिए, जो ये समय निकल रहा है ये दोबारा नहीं मिलेगा। मिलेगा नहीं मिलेगा। यही समय जो घड़ी है ये टाइम बताएगी। मान लो 4 बज रहा है तो 4 तो सुबह बज जाएगा और शाम के बज जाएगा, पर जो ये 4 बज करके निकल गया ये दोबारा नहीं आएगा। हर व्यक्ति को चिंतन करना चाहिए। परमात्मा चिंता से नहीं मिलता, चिंतन से मिलता है। यही से श्रीमद् भागवत में चतुर्थ स्कंद में प्रवेश करते हैं। ये जो भागवत का चतुर्थ स्कंद है, जिसे मन शत्रुपा, इसे मैंने पूर्व निवेदन किया था, आकृति, देवहूति और प्रसूति, प्रियव्रत और उत्तानपाद के बारे में जो प्रसंग था, तो मनु महाराज का वर्णन, मनु कन्याओं की बड़ी बेटी आकृति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ। पुत्र का धर्म का आश्रय लेकर के विवाह हुआ। इनके घर साक्षात नारायण प्रकट हुए। यज्ञनारायण भगवान का विवाह दक्षिणा नाम की कन्या से हुआ। ध्यान दीजिएगा, बगैर दक्षिणा के यज्ञ नहीं हो सकता। यज्ञ की पत्नी का नाम क्या है, दक्षिणा। जैसे किसी भी कथा को सप्ताह ज्ञान यज्ञ का नाम नहीं मिला, शायद यदि सप्ताह ज्ञान यज्ञ का नाम मिला है तो मात्र श्रीमद् भागवत को। लेकिन दक्षिणा के यज्ञ नहीं हो सकता। सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित से, ये बहुत मार्मिक प्रसंग है। तो जो 2 बेटियां हुई, बड़े बड़े ऋषियों को ब्याही गई। जैसे मैंने पूर्व में बताया, 9 बेटियों को 9 ऋषि ब्याही गई। एक दिन ब्रह्मा जी ने दक्ष प्रजापति को पूरे ब्रह्मांड का नायक बनाया। जब नायक बनाया तो दक्ष के मन में अभिमान आ गया।
वहां पर एक सभा समारोह हो रहा था। तो जब वहां दक्ष पहुंचा तो जितने भी देवी देवता थे सब खड़े हुए। तो ब्रह्मा विष्णु और महेश खड़े नहीं हुए। तो ब्रह्मा अब विष्णु को देख करके तो कुछ नहीं बोला। तो जैसे भगवान शंकर के ऊपर नजर पड़ी, आग बबूला हो गया। बोले रे इसको बैठने का भी ससुर नहीं है, मैं तो रिश्ते में इसका ससुर लगता हूं, मुझे देख करके खड़ा भी नहीं हुआ। क्या कहता है भैया, यदि सब समाज में कोई अश्रफ व्यक्ति आ जाए तो जो सभा होती है वो धूमिल सी नजर आती है। एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। बोले भैया इस शुद्ध समाज में अशुद्ध व्यक्ति कौन आ गया? बोले रे इधर उधर क्या देखते हो, ये सामने नहीं दिख रहा जो ये बंदर सी आंख वाला शंकर बैठा है। और लोगों ने कहा भैया जिस दिन तुमने अपनी पुत्री दी उस दिन दोष नहीं देखा। बोले मैं अपनी पुत्री कभी नहीं देता, कहां मेरी पुत्री मृगलोचनी और ये कहां बंदर सी आंख वाला शंकर। मैंने तो सिर्फ पिता ब्रह्मा के न से विवाह किया था, उनके कहने देने कभी न करता। इसको तो बैठने का भी शोर नहीं है, 24 घंटे भूत प्रेतों में बैठता है। क्या जाने इस सब समाज में कैसा बैठा जाता है। इस प्रकार से खूब खरी खोटी सुनाया। तो लोगों ने कहा भैया क्या बकबक कर रहे हो? तो वहीं पर नंदी जी बैठे थे। बोले तुम क्या बकबक कर रहा है? मैं भी तुझे साथ देता हूं कि तेरा बकरे का मुंह लग जाए। तो आपस में चर्चाएं होने लगी। भैया नंदी तू बैठ जा, तू बीच में क्यों टपक रहा है? ये तो ससुर दमाद का आपस झगड़ा है। उसने कहा कि हरिहर निंदा सुने झुकाना, वो ये पाप गौ हाथ समाना। मैं अपने स्वामी की कभी भी निंदा नहीं श्रवण कर सकता, मैं भी साथ देता हूं। प्रभु जी खड़े हो गए। बोले रे तू ससुर दमाद के झगड़े में क्यों पड़ता है? भगवान शंकर कुछ नहीं बोले। बोले भैया हमारे कारण यदि ये दिक्कत हो रही है तो हम यहां से उठ के चले जाते हैं। भगवान शंकर वहां से चले आए। भगवान शंकर ने कहा देखो भैया ससुराल में तो सबको गाली सहनी पड़ती है, कोई शादी पहले सुनता है और हम शादी के बाद सुन लेंगे, सुनना तो सबको है, बचा कौन है? जब भगवान शंकर वहां से चले तो अब की बार पुनः दक्ष ने कंखल में एक यज्ञ का आयोजन किया। तो जितने भी देवी देवता थे सबको चिट्ठी पत्री, पर भगवान शंकर को कोई चिट्ठी और पत्री नहीं। आज यहाँ पर मां सरस्वती ने देखा। बोले रे आज मैं सवेरे से क्या देख रही हूँ, इस साल तो कोई कुंभ है नहीं, ये रथ कहाँ जा रहे हैं? इशारे से पूछ लिया कहाँ? तो और बहनों ने कहा तुझे पता नहीं है पिता के घर कितना बड़ा यज्ञ हो रहा है। माता सती का माथा ठनक गया। हे भगवान मेरे पिता के घर यज्ञ, अब मुझे कोई निमंत्रण नहीं, कोई चिट्ठी पत्री नहीं। आज भगवान शंकर को माता सती ने जब देखा तो आज भगवान शंकर के शरण गवाना प्रारंभ किया। भगवान शंकर ने कहा देवी क्या बात है? तो माता सती ने कहा प्रभु हम लोगों का पतिव्रत धर्म है। बोले देवी आज तुम कुछ ज्यादा ही पतिव्रत धर्म निभाए जा रही हो, क्या बात है? क्या बात है? बोले नहीं स्वामी जी कुछ नहीं। बोले नहीं कुछ तो बात है। बोले महाराज आपको पता है आप इस ससुर के घर, ये नहीं कहा कि मेरे पिता के घर। जब माताएं आपस में बात करती हैं तो मेरा ज्यादा लगाती हैं। अरे तुम क्या जानो मेरे पिता के घर ऐसा, मेरे पिता के घर वैसा। पर आज पूरी शब्द शैली बदल गई।
कि आपके पिता के घर कितना बड़ा यज्ञ हो रहा है। भगवान शंकर ने कहा देवी वो तो ठीक है, पर क्या निमंत्रण आया है? बोले महाराज निमंत्रण तो जरूर भेजा होगा, पर कभी कभी दांत मिस हो जाती है। बोले ये बताओ कि जब हमें निमंत्रण नहीं, कोई सूचना नहीं तो कैसे चले जाए? बोले नहीं महाराज निमंत्रण तो भेजा होगा। अब भगवान शंकर को तो सब पता था, भगवान शंकर इस गुप्त रहस्य को नहीं बताना चाहते थे। बोले नहीं महाराज एक बार तो चलिए, मेरे पिता मेरे से कितना अधिक प्यार करते हैं, मैं आपको शब्दों में कैसे बताऊंगा। भगवान शंकर ने कहा देवी ठीक है हम चले जाते हैं, पर हमारे जाने से भी वहां कोई दिक्कत हो जाए तो? बोले महाराज ये आपने बैठे बैठे कैसे सोच लिया, एक बार तो चलिए। तो भगवान शंकर ने कहा देवी उस दिन मैं तुम्हारे पिता के यज्ञ में सभा समारोह में खड़ा नहीं हुआ तो तुम्हारे पिता ने पता नहीं क्या क्या शब्दों का प्रयोग किया। यद्यपि मेरा ऐसा कोई मंतव्य नहीं था, और यदि हम जाएं किसी को खुशी ना हो तो क्या मतलब कि रहे मन धागा प्रेमिका मत तोड़ो चटकाई, और टूटे से फिर ना जुड़े जुड़े गांठ बढ़ जाए। मान लीजिए आपस में दो परिवारों में भी विवाद है तो सामंजस्य करवाई जा सकती है, पर जो 20-23 होती है जिसको गांठ बोलते हैं उसको कभी अलग नहीं किया जा सकता। माता सती ने कहा अच्छा इसका मतलब ससुर दमाद में झगड़ा चल रहा है, ये तो मुझे अभी पता है। बोले एक बार मुझे आप आज्ञा दो मैं देखती हूँ। बोले ठीक है। भगवान शंकर के जब पैर दबाने लगती है माता सती तो भगवान शंकर नेत्र बंद कर लेते हैं। जब पिता की याद आती है तो प्रस्थान कर जाती है, तो भगवान शंकर नेत्र खोल के देखने लगते हैं क्या सही में चले जाएंगे क्या। और जब यहाँ पति की याद आती है भगवान शंकर की तो पुनः लौट पड़ती है। भगवान शंकर पुनः नेत्र बंद कर लेते हैं। तो पुनः माता सती ने भगवान शंकर से कहा महाराज आपने कैसे सोच लिया, एक बार तो चलिए आपके पिता के घर कितना बड़ा यज्ञ हो रहा है कि प्रजापतये सुसुरस्य सांप्रतम् निर्यापितोय